हमारे पास नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इक्वल टू सीकेंड एक्स। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं y इक्वल टू सीकेंड एक्स। हमें पता है y जो है सीकेंड एक्स जो है वो किसका इन्वर्स है, 1/cos x का। पीछे अभी हमने cos x के ग्राफ को डिस्कस किया और हमने उसका ग्राफ देखा और उसको डिटेल में हमने डिस्कस किया कि हमारे पास क्या होता है, उसका बिहेवियर क्या है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, cos x डिनोमिनेटर में आ रहा है। cos x कहाँ पे अनडिफाइंड होता है, π/2 और उसके मल्टीपल्स में, जिसको हम लिख सकते हैं। तो सीकेंड x का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे सीकेंड π/2 प्लस π/2 या सीकेंड माइनस π/2 डालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारे पास हमने जब सीकेंड एक्स का ग्राफ बनाना है तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2, इन पे हमारे पास क्या हो जाएंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट्स ड्रॉ हो जाएंगे। और बाकी बिहेवियर क्या होगा, अगर हम cos x का देखें तो हमारे पास क्या है, वो -1 से 1 के दरमियान रहता है। लेकिन हमने पढ़ा अभी कि रेंज ऑफ सीकेंड फंक्शन जो है वो सीकेंड फंक्शन सारी वैल्यूज़ ले सकता है, मतलब हमारे पास रेंज आ सकती है, लेकिन हमारे पास रेंज में सीकेंड फंक्शन की कौन सी वैल्यूज़ नहीं आ सकती, -1 और 1। तो हमारा कर्व जो है वो क्या है, 1 और -1 से ऊपर की तरफ चला जाएगा। जैसा कि हम देख लेते हैं, हमने ड्रॉ करना है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू सीकेंड एक्स फ्रॉम -360 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी हम उसे कह सकते हैं -2π से पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स को हमने डिस्कस कर लिया कि वो कौन से पॉइंट्स में आएंगे। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ ले लेते हैं -360 डिग्री से 0 और फिर पॉजिटिव वैल्यूज़, और इनको क्या करते हैं, वैल्यूज़ लेते हुए हम क्या करते हैं, सेकंड में इनकी वैल्यूज़ एवोलेट कर लेते हैं, बाय यूजिंग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कर सकते हैं। जब हमारे पास वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन वैल्यूज़ को, यानी जो सेकंड का आंसर आएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, उनको हम वाई एक्सिस पे कर लेंगे प्लॉट, और जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी -360 से 360 डिग्री पे हम ले लेंगे, उनको हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे रख लेंगे। और फिर क्या करेंगे, हर पॉइंट के अगेंस्ट जो वैल्यू आती जाएगी उसके अगेंस्ट हम पॉइंट करते रहेंगे। पॉइंट ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लेंगे। जब हम इन चीज़ों को प्लॉट करेंगे 1 बाय 1, तो हम क्या करेंगे, स्मूथ कर्व से ज्वाइन करने के बाद हमारे पास y इक्वल टू सीकेंड एक्स का ग्राफ आ जाएगा। जैसा कि आप अपनी फिगर में भी देख सकते हैं, y इक्वल टू सीकेंड एक्स का ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया फ्रॉम -2π टू 2π, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। अगर आप इस ग्राफ की तरफ देखें तो अब हमने अभी वर्टिकल एसिम्पटोट की बात की है, तो वर्टिकल एसिम्पटोट हमारे पास कहाँ ड्रॉ हो रहे हैं, यानी ±90 डिग्री, इसी तरह 90 का मल्टीपल यानी 180 डिग्री। इसी तरह आप देख सकते हैं फिगर में हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वर्टिकल एसिम्पटोट ड्रॉ हो जाएंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, x को वैल्यूज़ देते रहे और हमारे पास सीकेंड की वैल्यूज़ आती रही, और हमने क्या किया, इनको प्लॉट कर लिया। हमने कुछ पॉइंट्स लिए जैसे कि -360 डिग्री से 360 डिग्री पे, और हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स कहाँ आएंगे, उन वैल्यूज़ को हमने डिस्कस किया, वो क्या होंगी, ±90 डिग्री ±270 डिग्री। इन पे हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी, और हमने क्या किया, बाकी पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर लिया और स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर लिया। तो हमारे पास सीकेंड एक्स का ग्राफ आ गया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, 1 के साथ जो है क्या है हमारे पास, क्योंकि सीकेंड एक्स फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है 1 और -1 में, तो हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह बाकी पॉइंट्स भी हमने ले लिए और प्लॉट कर लिया, तो हमारे पास y इक्वल टू सीकेंड एक्स का ग्राफ आ गया, और हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स भी ब्लू डॉटेड लाइन से शो हो रहे हैं, जैसे कि आप अपने ग्राफ में देख सकते हैं।